हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंस्ट्रुएशन 2D ले आए हैं। फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन 2D होता क्या है? 2D फ्रेंड्स ऐसा होता है, 2 डायमेंशनल या द्विविमीय। क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति यानी 2D, यानी फ्रेंड्स क्या होता है? द्विविमीय आकृति, या जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति यानी 2D कहलाता है। जैसे आपका त्रिभुज हो गया फ्रेंड्स, स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया फ्रेंड्स? रेक्टेंगल हो गया। सारे फिगर्स, ऐसे फिगर्स, पंचभुज हो गया। ऐसे फ्रेंड्स क्या होता है? ये फिगर, ये सब फिगर्स क्या कहलाते हैं? ये सारे फिगर्स क्या कहलाते हैं? द्विविमीय यानी 2D के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स 2D होता क्या है? इसमें फ्रेंड्स लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होती। आपके सारे मैदानी यानी खेत, जो आपके खेत होंगे, ये त्रिभुजाकार होंगे, या फ्रेंड्स रेक्टेंगल टाइप में होंगे, या फिर क्या होंगे? स्क्वायर में होंगे। तो इसमें फ्रेंड्स लेंथ और ब्रेथ होता है, लेकिन हाइट नहीं होता। तो ऐसे फिगर, सारे फिगर्स जिसमें कि लेंथ ब्रेथ हो, हाइट ना हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? द्विविमीय आकृति। और फ्रेंड्स इस सीरीज में हम आपको बताएंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हम लेंगे त्रिभुज, इसके सारे टाइप्स पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, इसके बेसिक को पढ़ाएंगे और इसके एडवांस को। बेसिक से फ्रेंड्स लेकर एडवांस तक हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आइए फ्रेंड्स लेते हैं त्रिभुज का। पहले फ्रेंड्स त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज के बारे में हम आपको बताने से पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि त्रिभुज जो है फ्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है? ऐसी आकृति फ्रेंड्स, ऐसी बंद आकृति जिसकी जो 3 भुजाओं से घिरी हो, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। वह इनका सम ऑफ एंगल कितना होता है फ्रेंड्स? इनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। वह इनके अंतः कोणों का योग कितना होता है? सम 180 डिग्री। ये हमारा त्रिभुज होता है। अब फ्रेंड्स इसमें त्रिभुज है, इसके टाइप्स भी होंगे। इसके टाइप्स में जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है इसके टाइप में? ये फ्रेंड्स एक तो साइड यानी भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो फ्रेंड्स भुजाओं के आधार पर यदि हम देखें तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है फ्रेंड्स? समबाहु त्रिभुज होता है। भुजाओं के आधार पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? विषमबाहु या समद्विबाहु, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सेकंड क्या आता है फ्रेंड्स? समद्विबाहु त्रिभुज आता है। और थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स, क्या आता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होता है। अब फ्रेंड्स हम उसके कोण के आधार यानी एंगल के आधार पर हम देखते हैं कि त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। यदि हम एंगल पे आते हैं फ्रेंड्स, तो पहला होता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है फ्रेंड्स? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का ऐसे फ्रेंड्स क्या होता है? ये सिंबल होता है। पहला समकोण त्रिभुज। सेकंड नंबर पे आता है क्या फ्रेंड्स? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और थर्ड नंबर पे आता है क्या? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब एक त्रिभुज होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। फ्रेंड्स पहले हम समझते हैं भुजाओं के आधार पर, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम बताएंगे आपको कोण क्या है। पहले फ्रेंड्स हम इसको आपको ओरल मौखिक बता दे रहे हैं। समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज में इसका क्या डिफिनीशन होता है? समबाहु त्रिभुज होता क्या है? यदि ऐसा कोई त्रिभुज है फ्रेंड्स, क्या होता है? कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी की तीनों साइड्स बराबर हो, यानी यदि ए है, ये भी ए है, ये भी है, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। सम माने समान और बाहु माने फ्रेंड्स क्या होता है? भुजा होता है। जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर पर आता है फ्रेंड्स, क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स क्या होता है? इसकी किन्हीं 2 भुजाएं जो है बराबर होती हैं। 2 भुजाएं बराबर, यानी ए है फ्रेंड्स, ये भी ए है और ये क्या है? बी है। यानी दो त्रिभुज, 2 भुजाएं क्या होती हैं? 2 साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। ये क्या कहलाता है? समद्विबाहु
त्रिभुज होता है। सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। फिर जिसकी दो भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कि तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। तीनों भुजाएं क्या हो फ्रेंड्स? असमान हो, वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। यानी ए है फ्रेंड्स, ये बी है और ये सी है, यानी तीनों भुजाएं इसकी क्या है? असमान हो, यानी कोई भी भुजा समान न हो, तो ऐसी त्रिभुज क्या कहलाती है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया? भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को समझ लिए कि समझते हैं कि ये कैसा होता है, कैसा होता है। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि कोण के आधार पर हमारा त्रिभुज क्या होता है। कोण के आधार फ्रेंड्स होता है समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक कोण जो है क्या हो? 90 डिग्री का हो। क्या हो फ्रेंड्स? 90 डिग्री का हो। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब अगला फ्रेंड्स आता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण फ्रेंड्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज। जिसके प्रत्येक कोण फ्रेंड्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज। अब फ्रेंड्स क्या कहता है? अगला आता है अधिक कोण। अधिक कोण फ्रेंड्स जिसका ये इस तरह से यहां से बना देते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसका कि 180 से कम होता है, जिसका एक कोण, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। इसका 90 से ऊपर फिर 180 से कम होता है। मान लीजिए 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। तो ये कोण सा कोण कहलाएगा? ये कौन सा कोण कहलाएगा फ्रेंड? अधिक कोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा फ्रेंड? अधिक कोण त्रिभुज। ये कौन सा कोण त्रिभुज कहलाएगा फ्रेंड? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब अगला आता है, इसको अच्छे से फिगर अगर फ्रेंड बनाना चाहे तो इस तरह से, ऐसे यहां से करके, ये इस तरह से, ये यहां से, ये क्या कहलाएगा? 120 डिग्री। यानी ये कोण कौन सा 120 डिग्री का है, यानी ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अब अगला आता है फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके की दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे फिर इस तरह से, ये इस तरह से है, यहां से समद्विबाहु पे आते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से अगर हम करें, इस तरह से बनाएं, तो मान लीजिए फ्रेंड्स यहां से और छोटा कर दे रहे हैं, यहां से छोटा कर देंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारा। यानी मान लीजिए फ्रेंड्स ये दो भुजाएं क्या हो? इसकी बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये क्या कहलाता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम फ्रेंड्स इसके क्या करेंगे? पेरीमीटर के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स, यानी परिमाप, अर्ध परिमाप, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, सभी को हम समझते हैं। आइए फ्रेंड्स हम क्या निकालते हैं? पहले त्रिभुज का, पहले हम इसका पेरीमीटर व ये निकालेंगे। पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? समबाहु, और इसको सॉल्व करेंगे कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसके बेसिक, पहले फ्रेंड्स हम समकोण त्रिभुज पे आते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज फ्रेंड्स एक इस तरह से, कोई ये 90 डिग्री हो फ्रेंड्स, तो ये कोण, ये क्या कहलाता है? हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि आधार का कर्ण स्क्वायर, यानी ये कर्ण है और ये हमारा आधार है, और ये क्या फ्रेंड्स क्या कहलाता है? लंब कहलाता है समकोण त्रिभुज में। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और फ्रेंड्स हम क्या समझते हैं इसमें? अब ये जानते हैं हम फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज में कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स एक बात समझना है आप लोगों को कि इसका जो कर्ण होता है इन दोनों भुजाओं से बड़ा हमेशा होगा। इन दोनों भुजाओं से बड़ा होगा कर्ण, हमें जो हमारा भुजा कर्ण भुजा होगी, ये आधार और लंब से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। इस तरह से फ्रेंड्स हम समझते हैं, यदि मान लीजिए ये हमारा आधार कितना है,
आधार यहाँ 2 है, या यहाँ 2 मान लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे इसको 4 मान लेते हैं, तो 16 और 4 कितना हुआ, और यहाँ 3 मान लेते हैं फ्रेंड्स, और इसे हम 5 मान लेते हैं। तो अब क्या फ्रेंड्स हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये फार्मूला सही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये बराबर दोनों अन्य भुजाओं के योग के बराबर होगा, यानी आधार के योग लंब के स्क्वायर के व आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ आ गया 25, ये बराबर 16 प्लस 9 यानी 25 बराबर 25, यानी ये कथन सही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस तरह से हम लोग ये समझते हैं। फ्रेंड्स एक बात क्या हम इसमें और समझते हैं, इसमें है कि इसका फार्मूला यानी इसका एरिया निकालना हो, यानी एक कर्ण का एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो यानी क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला फ्रेंड्स, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई आप सभी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए, इसका बेस और हाइट जो हमें पता होना चाहिए, यानी आधार ऊंचाई हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला हम क्यों है अप्लाई कर सकते हैं। एक फार्मूला और क्या फ्रेंड्स होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक फार्मूला होता है 1/2 गुणे AB sin थीटा, AB sin थीटा। ये फार्मूला फ्रेंड्स हम कब लगा सकते हैं, ये हम अप्लाई कब कर सकते हैं, जबकि कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजाएं पता हो, यानी AB, वह बीच का कोण पता हो। मान लीजिए कितना फ्रेंड्स 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, यानी ऐसी 2 भुजाएं जिसका की लंबाई हमें पता हो, वह बीच का कोण पता हो, तो हम ये फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AB sin थीटा। इस तरह से अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, एक भुजा क्या है हमारी, ये 4 है मान लीजिए, और ये 3 है, तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे AB A इंटू B, यानी 12 इंटू 3 चौके 12 फ्रेंड्स इंटू साइन 30। तो यहाँ से निकलेगा फ्रेंड्स 1/2, ये 1/2 से ये कैंसिल 6 बार फ्रेंड्स, और 6 इंटू साइन 30 मान 1/2, यहाँ 2 3 जा 6, यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 3 वर्ग सेंटीमीटर या कुछ भी यहाँ निकल के आ जाएगा, ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यदि हमें 2 भुजा पता हो, बीच का कोण पता हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स फार्मूला आता है, तीसरा क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे √S माइनस A S माइनस B व S माइनस C, यह फार्मूला है। यदि 3 भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो, तो उसका फार्मूला निकालने का, उसके क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब फ्रेंड्स समझते हैं कि कौन सी 3 सी भुजा है। मान लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए फ्रेंड्स हम क्या है, एक त्रिभुज इस तरह से है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान है, तीनों भुजाएं असमान है, यानी यहाँ पे ये फ्रेंड्स क्या है, ये हमारा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 3 भुजाएं हमें पता है, क्या फ्रेंड्स 3 भुजाएं हमें पता है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें फ्रेंड्स ये अप्लाई हम कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अब फ्रेंड्स इसके बाद आप पूछेंगे कि S क्या होता है, S क्या होता है। S फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। S क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है।
अर्धपरिमाप क्या होता है फ्रेंड्स? परिमाप पहले समझते हैं, परिमाप के बाद हम समझेंगे अर्धपरिमाप क्या होता है। परिमाप यानी सभी बाउंड्री का योग, सभी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी आकृति हो और सबकी उसकी सारी भुजाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है, यानी पेरीमीटर कहलाता है। तो इसकी सारी भुजाओं का योग करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परिमाप यानी पेरीमीटर। परिमाप बराबर इसका क्या हो गया फ्रेंड? 3 और 4 और 5, 7 5 12। परिमाप हमारा क्या निकल गया है? 12 आ गया। अब इसका अर्ध परिमाप निकालना चाहे फ्रेंड्स तो क्या होगा? अर्ध परिमाप पर एस लिखते हैं। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। परिमाप का फ्रेंड्स क्या होता है? आधा होता है। तो 12 बटे क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ फ्रेंड्स हमने क्या इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल दिया। पहले हमने क्या किया? इसका परिमाप निकाला, उसके बाद फ्रेंड्स इसका क्या किया? अर्ध परिमाप निकाल दिया। अब हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब फार्मूला का उपयोग करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस कितना है फ्रेंड्स? 6 इंटू 6 माइनस ए। अब आप ए को फ्रेंड्स क्या समझते हैं? मान लीजिए ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये मान लेते हैं। तो एस माइनस ए, यहाँ से 6 में 4 निकल गए 2, फिर यहाँ से क्या हम निकालते हैं? मान लीजिए ए है फ्रेंड्स, ये बी है, ये सी है। या अब इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इस तरह से एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। एस माइनस बी यानी 6 में से 3 निकल गए, कितना फ्रेंड बचा? 3 ब्रैकेट में। एस माइनस सी यानी 6 में फ्रेंड्स क्या निकला? 5 1। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या? अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो गया? यह बराबर हो गया अंडर रूट 6 इंटू 3 2 जा 6, यानी 2 6 है फ्रेंड्स, एक 6 निकल आ गया। तो ये आ गया हमारा 6 वर्ग सेंटीमीटर। 6 वर्ग सेंटीमीटर यानी इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का एरिया निकल के आ गया। जिसकी कि तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो इसके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्र अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ये भी फ्रेंड्स हमने क्या किया था? आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला भी फ्रेंड्स जहां पे हमें आधार पता होगा व ऊंचाई पता होगी, वहां पे हम ये फार्मूला क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला। अब फ्रेंड्स इसको कैसे अप्लाई करेंगे? मान लीजिए ये फार्मूला अप्लाई करना है हमें, तो हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से। मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से। यहाँ है फ्रेंड 3 है, 4 और 5 इस तरह दिया हुआ है, 3 4 5। तो इसमें फ्रेंड्स अगर हमें इस तरह से आधार 1/2 आधार गुण चाहिए, जैसे यहाँ से हम इस पे क्या कहिए? परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, सीधा हो गया लंब। तो ये फ्रेंड्स क्या करेंगे? इसके लिए हमने क्या किया? 1/2 गुणे आधार का गुणे ऊंचाई निकाल लेंगे। और यदि ऊंचाई निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स क्या हमारा निकल के आ जाएगा? इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि हमें ये ऊंचाई पता होगी, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी ये आधार हमें पता हो, मान लीजिए आधार हमारा 5 है। आधार क्या है फ्रेंड्स? 5 है। और ऊंचाई हमारी क्या है? 4 है। ऊंचाई हमें पता है और आधार पता है, तो ये हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो 1/2 गुणे आधार मतलब 5 इंटू ऊंचाई मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? 4, 2 2 जा 4 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अब कुछ फार्मूले ऐसे हैं फ्रेंड्स त्रिभुज का, जो कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका भी हम निकालना भी सिखाएंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। मान लिया समबाहु त्रिभुज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? ये फ्रेंड्स आप लोग ये अप्लाई करना सीख गए होंगे। अब क्या करते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होता है फ्रेंड्स? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मान लीजिए फ्रेंड्स ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से फ्रेंड्स यदि हम इसको ए माने, ए ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में समान बाहु माने भुजा, जिसके तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए यानी लंब डाल दिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक लंब डालेंगे तो इसको क्या करेगा, ये जहाँ पे लंब पड़ेगा 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा फ्रेंड्स? 90 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये फ्रेंड 90 डिग्री हो गया, अब हम क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है? 1/2 किसका? ये सब में लग सकता है फ्रेंड्स, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसमें आधार ऊंचाई पता हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है, यानी बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते क्या है, इसका हमें ये पता है। अब यहाँ से लंब डाल दिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? a/2, ये हमारा a/2। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है? इसका लंब पता करना है। तो लंब पता करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम वही निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लंब है, तो लंब स्क्वायर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये निकला फ्रेंड्स। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमें नहीं पता है, कर्ण हमें नहीं पता है, और सही लंब नहीं हमें पता है फ्रेंड। तो लंब नहीं पता है, पहले कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना हमारा a है, तो a स्क्वायर माइनस आधार कितना है? a/2, यानी a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर निकल गया फ्रेंड, 3a स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ से लंब बराबर निकालना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा √3a/2, ये हमारा लंब है, यानी इसकी लंबाई, इस लंब की लंबाई हमें क्या हो गई? पता हो गई, कितनी है? √3a/2, ये हो गया। ये हमारी इस लंबाई, इस लंब की लंबाई निकल के आ गई √3/2a। यहाँ से फ्रेंड हम जानते हैं, यहाँ से अब हम इस पर ध्यान देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है फ्रेंड्स इसका? आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आधार है, ये क्या है? आधार है। तो ये कितना है? a है, इंटू ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स इसकी? इसकी ऊंचाई ये है, ये फ्रेंड्स हमारी क्या है? ऊंचाई यानी लंबाई, लंब जो लंब पड़ा हुआ है, इसकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई कितना है? √3/2 इंटू a। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा √3/4a स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया? हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। a क्या है? भुजा है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ से भी ये फार्मूला आ सकता है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं? हम क्षेत्रफल त्रिभुज का ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है? √3/4a स्क्वायर, ये हो गया। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे सही है फ्रेंड्स, क्या होता है? 3a स्क्वायर, यहाँ से √3a, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल के आ गया। अब अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कैसे हम ज्ञात करते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या इससे निकालते हैं फ्रेंड्स? समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल इस तरह से, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी फिर जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए फ्रेंड्स ये a है, ये a है, दो भुजाएं बराबर है, यानी ये भुजा बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम माने समान, द्वि माने दो, और भुजा माने भुजा, बाहु माने भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसको फ्रेंड्स निकालेंगे
क्या इसका निकालेंगे फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लंब डालेंगे तो ये b/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया क्योंकि लंब पड़ता है तो क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। अब ये फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि समकोण त्रिभुज में होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये लंब हमें ज्ञात करना हो तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण मानी ए स्क्वायर माइनस आधार का यानी आधार ये जो b/2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी लंब बराबर ज्ञात करें तो लंबाई यानी ऊंचाई, लंब यानी ऊंचाई, तो लंब बराबर ज्ञात करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इस लंब की लंबाई कितनी आ गई, ये ऊंचाई कितनी आ गई इसकी फ्रेंड्स, √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फार्मूला फ्रेंड्स जो कि सार्वजनिक फार्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, उसको अप्लाई करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से ऐसे निकाले तो फ्रेंड्स 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे आधार फ्रेंड्स क्या है, आधार तो हमारा ये पूरा है, आधार मान क्या है पूरा है, यानी 1/2 गुणे b गुणे ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, √4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल के आ गया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 1/2 b √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हमारा फार्मूला किसका हो गया है, ये फार्मूला फ्रेंड्स हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला आ गया। अच्छा फ्रेंड्स इसमें एक क्या हो गई है, इसमें एक मिस्टेक क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ से 4a स्क्वायर में से माइनस b स्क्वायर अपॉन ये 4 होगा फ्रेंड, इसको तो हम भूल ही गए, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से आ जाएगा 4 फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये लंब बराबर निकालेंगे तो यहाँ बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ भी बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ भी बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ इसको हम ध्यान नहीं दिए। तो अब यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स हमारा क्या b ब्रैकेट में √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा क्या निकल के आ गया, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या निकल गया फ्रेंड्स, b√4 स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ये हम जो है आप किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में फार्मूला हम जो है निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम अगला, अब क्या करते हैं अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कोई जो है फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा अंतःवृत्त, क्या कहलाता है अंतःवृत्त, क्या कहलाता है फ्रेंड्स अंतःवृत्त। यदि किसी त्रिभुज के अंदर जो है एक सर्कल बनाते हैं, ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स अंतःवृत्त, क्या कहलाता है अंतःवृत्त। यदि किसी त्रिभुज के फ्रेंड्स बाहर एक सर्कल बनाते हैं तो ये हमारा कहलाता क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा कहलाता है परिवृत्त, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, कहलाता है परिवृत्त। फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि अंतःवृत्त है तो इसका कोई सेंट्रल केंद्र होगा, इस सेंट्रल केंद्र को इस केंद्र को फ्रेंड्स इसके परिधि से मिला देते हैं तो ये इसकी क्या कहलाती है, रेडियस यानी त्रिज्या कहलाती है। और इसका निकालने का, इसके रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अंतःवृत्त के
रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर डेल्टा अपान एस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डेल्टा अपान एस। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो और उसका फ्रेंड्स रेडियस निकालना हो तो फार्मूला का उपयोग हम ये कर सकते हैं, आर बराबर डेल्टा अपान एस। मान लीजिए फ्रेंड्स इसकी भुजाएं 3 और 4 और 5 दी गई हो तो इसका रेडियस निकालना फार्मूला क्या होता है, आर बराबर डेल्टा अपान एस। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, डेल्टा हम जानते हैं त्रिभुज का क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप होता है। तो पहले हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। परिमाप यानी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का योग 3 प्लस सेमी पेरीमीटर फ्रेंड्स क्या होता है, एस बराबर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। 3 4 5 कितना होगा फ्रेंड्स, 4 3 7 और 5 12 बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब इसका फ्रेंड्स हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर √s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यही तो है फार्मूला फ्रेंड्स। यदि 3 भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, डेल्टा बराबर √s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे, √s कितना है, √s कितना है फ्रेंड्स, 6 सेंटीमीटर इंटू s माइनस ए यानी 6 में से फ्रेंड्स 4 निकल गया, 6 में से 4 निकल गया 2 इंटू 6 में से 3 निकल गया 3 इंटू 6 में से 5 निकल गया फ्रेंड्स 1। यहाँ से निकल के आ गया फ्रेंड्स 6 इंटू 6 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 6 सेंटीमीटर इंटू इसका फ्रेंड्स सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कितना है, 6 सेंटीमीटर। से 6 से 6 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यदि किसी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो फ्रेंड्स, उसका फार्मूला होता है आर बराबर डेल्टा अपान एस। यदि उसकी तीनों भुजाएं इस तरह दी गई हो तो हम ये हमारा क्या निकल के आएगी, उसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, 1 सेंटीमीटर। यहाँ डाटा फ्रेंड बदल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी त्रिज्या जो है बदल जाएगी। यहाँ पे इसकी डाटा बदल देंगे, भुजाओं की लंबाई बदल देंगे तो यहाँ इसका जो रेडियस है वो भी बदल जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, सभी का निकालने का फार्मूला क्या आता है, रेडियस आर बराबर डेल्टा अपान एस। किसी भी अंतःवृत्त के त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर डेल्टा अपान एस। अब फिर समझते हैं क्या है परिवृत्त। अब परिवृत्त को समझते हैं। फ्रेंड्स परिवृत्त यानी किसी त्रिभुज के बाहर जो है एक वृत्त बना दिया जाए, ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है, ये हमारा परिवृत्त कहलाता है। परिवृत्त यहाँ फ्रेंड्स इसकी एक सेंटर होगा, ये केंद्र होगा, इस केंद्र को उसकी परिधि से मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, उसकी अंतः परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। परिवृत्त की क्या कहलाएगी फ्रेंड, त्रिज्या। और ये क्या होता है, कैपिटल आर होता है। क्या होता है, कैपिटल आर होता है। इसका निकालने का फार्मूला, किसी परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, आर बराबर ABC अपान 4 डेल्टा। मान लीजिए फ्रेंड डाटा वही रखते हैं, ये क्या है 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5 है। तो यहाँ से आर बराबर ABC अपान 4 डेल्टा, और इसके पहले फ्रेंड निकाल चुके हैं क्या, डेल्टा निकाल चुके हैं, कितना आया था, फिर से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे निकालेंगे, एस निकालेंगे, पहले एस बराबर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा ABC अपान 2, A प्लस B प्लस C अपान 2, ये बराबर हो गया 3 4 7 7 5 12 अपान 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी इसका सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, √s s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी।
यही है तो होता फ्रेंड। जब तीन भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अच्छा सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है फ्रेंड? त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। अब यहाँ से फ्रेंड क्या करेंगे? अंडर रूट एस, एस कितना है फ्रेंड? 6 है, इंटू 6 माइनस ए यानी ये 2 और 6 में 3 निकल गया फ्रेंड 3 इंटू 6 में 5 निकल गया फ्रेंड्स 1। अब यहाँ से ये निकालेंगे फ्रेंड 6 इंटू 6 बराबर 6 सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का फार्मूला आ गया। त्रिभुज का फ्रेंड से त्रिभुज का क्या आ गया फ्रेंड? 6 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज कितना क्षेत्रफल कितना निकल गया? 6 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब यहाँ से फ्रेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब हमें क्या निकलना है? रेडियस। इस परिवृत्त की त्रिज्या का कितना है? इस परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है? इसको हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे क्या? कैपिटल आर बराबर ए बी सी यानी ए इंटू बी इंटू सी। तो 4 12 पंचे 60 बटा 4 इंटू डेल्टा कितना निकल गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया फ्रेंड्स? 6 निकल के आ गया है। तो 6 से फ्रेंड 10 बाद कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो गया। और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी निकल के आ गई फ्रेंड्स? 2.5 सेंटीमीटर। यदि हम इसकी डाटा को बदल दें यानी भुजाओं की लंबाई बदल देंगे तो फ्रेंड्स हमारी जो त्रिज्या आ गई, जो त्रिज्या आएगी यानी रेडियस आएगा वो दूसरा कोई होगा। वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो कोई, उसकी वैल्यू दूसरी हो जाएगी। यदि हम इसके लंबाई को फ्रेंड बदल दें तो क्या है? इसकी रेडियस भी बदल जाएगी यानी इसकी वैल्यू बदल जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स हम आज के वीडियो फ्रेंड्स बस इतना ही। अब इसके अगले वीडियो फ्रेंड्स हम आपको इसके और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे।